अल्लाह की तारीफ और शुक्रिया के बाद उन्होंने कहा, हे लोगों, ध्यान से मेरी बात सुनो, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि इस साल के बाद क्या मैं फिर कभी तुम्हारे बीच हो पाऊंगा। इसलिए जो बातें मैं तुमसे कह रहा हूं, उन्हें बहुत ध्यान से सुनो, और जो लोग आज यहां मौजूद नहीं हो सके, उन्हें ये शब्द पहुंचाओ। With these heartfelt words, the message begins, urging everyone to listen closely and share these important teachings. हे लोगों, जिस तरह तुम इस महीने, इस दिन, इस शहर को पवित्र मानते हो, उसी तरह हर मुसलमान के जीवन और संपत्ति को भी पवित्र समझो। सौंपी गई चीजें उनके असली हकदारों को वापस करो। किसी को कोई नुकसान मत पहुंचाओ, ताकि कोई तुम्हें नुकसान न पहुंचाए। याद रखो कि तुम निश्चित रूप से अपने रब से मिलोगे, और वह निश्चित रूप से तुम्हारे कार्यों का हिसाब लेगा। The emphasis on the sanctity of life and property is clear, reminding everyone of their duties and the inevitable meeting with their Creator. अल्लाह ने तुम पर सूद लेना मना किया है, इसलिए अब से सभी ब्याज माफ कर दिए जाएंगे। हालांकि तुम्हारी मूल राशि तुम्हारी ही रहेगी। तुम न तो किसी पर ज्यादती करोगे और न ही किसी की ज्यादती सहोगे। अल्लाह ने फैसला किया है कि कोई सूद नहीं होगा, और अब्बास इब्न अब्द अल मुत्तलिब, पैगंबर के चाचा, को मिलने वाला सारा ब्याज अब से माफ कर दिया जाएगा। The prohibition of usury is established, ensuring fairness and justice in financial dealings among the community. अपने धर्म की सुरक्षा के लिए शैतान से सावधान रहो। वह तुम्हें बड़ी चीजों में बहकाने की सारी उम्मीद खो चुका है, इसलिए छोटी चीजों में भी उसके पीछे मत चलना। A stern warning to remain vigilant against the subtle temptations of Satan, safeguarding one's faith with unwavering commitment. हे लोगों, यह सच है कि तुम्हें अपनी औरतों के बारे में कुछ अधिकार प्राप्त है, लेकिन उनके भी तुम पर कुछ अधिकार हैं। याद रखो, तुमने उन्हें सिर्फ अल्लाह के भरोसे और उसकी इजाजत से अपनी बीवी बनाया है। अगर वे तुम्हारे अधिकारों का पालन करती हैं, तो उनका हक है कि तुम उन्हें दयालुता के साथ खाना और कपड़ा दो। अपनी औरतों के साथ अच्छा व्यवहार करो, और उनके साथ में वे तुम्हारी हिस्सेदार और वफादार मददगार हैं। और तुम्हारा हक है कि वे किसी ऐसे शख्स से दोस्ती न करें जिसे तुम पसंद नहीं करते, और कभी भी बेवफाई न करें। हे लोगों, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। अल्लाह की इबादत करो, रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ो, सलाह, रमजान के महीने में रोजा रखो और अपना माल ज़कात में दो। अगर आपकी हैसियत हो तो हज करें। पूरी मानव जाति आदम और हवा से उत्पन्न हुई है। एक अरब का गैर अरब पर कोई श्रेष्ठता नहीं है, और न ही एक गैर अरब का अरब पर कोई श्रेष्ठता है। इसी तरह एक गोरे का काले पर कोई श्रेष्ठता नहीं है, और न ही एक काले का गोरे पर कोई श्रेष्ठता है, सिवाय परहेजगारी, तकवा और अच्छे कार्यों के। जान लो कि हर मुसलमान का भाई है, और मुसलमान आपस में एक भाईचारा है। किसी मुसलमान के लिए किसी दूसरे मुसलमान का वह सामान वैध नहीं है जो स्वेच्छा से न दिया गया हो, इसलिए आपस में अन्याय मत करो। याद रखो, एक दिन तुम अल्लाह के सामने पेश होकर अपने कर्मों का जवाब दोगे, इसलिए सावधान रहो। मेरे जाने के बाद नेकी के रास्ते से भटक मत जाना। हे लोगों, मेरे बाद कोई नबी या रसूल नहीं आएगा और कोई नया धर्म नहीं पैदा होगा। इसलिए हे लोगों, अच्छी तरह सोचो और मेरे कहे हुए शब्दों को समझो। मैं अपने पीछे 2 चीजें छोड़ रहा हूं, कुरान और मेरी सुन्नत। अगर तुम इनका पालन करोगे तो कभी रास्ते से नहीं भटकोगे। जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, वे मेरे शब्दों को दूसरों तक पहुंचाएं, और वे दूसरों तक, और हो सकता है कि आखिरी लोग मेरे शब्दों को उन लोगों से बेहतर समझें जो सीधे मेरी बात सुन रहे हैं। ऐ अल्लाह, तू मेरा गवाह बन कि मैंने तेरा संदेश तेरे लोगों तक पहुंचा दिया है।